नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 की जो दुखद एयर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटना हुई, उससे जुड़े जो स्रोत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है एयर इंडिया विमान दुर्घटना, मुख्य गलतियां और सबक। तो हमारा मकसद है कि वो गंभीर चूकें समझें जिनकी पहचान हुई है और उनसे आगे के लिए क्या सीखा जा सकता है। इन स्रोतों को जब देखते हैं तो पहली बात जो एकदम सामने आती है वो ये कि ये शायद किसी एक गलती का मामला नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे कई चीजें एक साथ गलत हुई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये कई स्तरों पर विफलताएं थीं। मतलब रख रखाव में अनदेखी से लेकर जो नियामक निगरानी है उसकी कमजोरी तक। ऐसा लगता है जैसे सुरक्षा की जो परतें होती हैं वो एक के बाद एक नाकाम हो गई। और शायद सबसे चिंताजनक बात दुर्घटना से ठीक पहले की चेतावनियां हैं। स्रोत बताते हैं कि डीजीसीए मतलब नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया को कई कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। क्या ये बस कोई प्रक्रियात्मक नोटिस थे या इनमें कुछ गंभीर बात थी? नहीं, ये काफी गंभीर लग रहे हैं। इन नोटिसों में कई विमानों के निरीक्षण में देरी और यहाँ तक कि जो आपातकालीन उपकरण होते हैं उनकी खराबी का भी जिक्र था, जैसे कि सीट बेल्ट असेंबलीज हैं, एस्केप स्लाइड्स हैं और दूसरी आपातकालीन प्रणालियां, उनकी समय सीमा निकल चुकी थी। तो ये किसी एक विमान की नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत मतलब सिस्टमैटिक लापरवाही का पैटर्न दिखाता है। और बात यही नहीं रुकती। स्रोत ये भी बताते हैं कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसे दिसंबर 2014 में तकनीकी खराबी की वजह से ग्राउंड भी किया गया था, लेकिन उसे कथित तौर पर पूरी तरह ठीक किए बिना ही सेवा में वापस डाल दिया गया। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, ये जानकारी वाकई बहुत गंभीर है। अगर ये सच है तो ये सुरक्षा प्रोटोकॉल की मतलब पूरी तरह से अवहेलना है। और इससे पहला और सबसे जरूरी सबक यही निकलता है, रख रखाव में कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती, बिल्कुल नहीं। एयरलाइनों को एकदम कठोर और समय पर रख रखाव सुनिश्चित करना ही होगा और जो नियामक चेतावनियां हैं उनको गंभीरता से लेना होगा, उन पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ कागजों पर चीजें दिखाना काफी नहीं है। अच्छा, अब जरा दुर्घटना के क्षण की बात करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के हवाले से स्रोत ये बताते हैं कि विमान टेक ऑफ के बाद मुश्किल से कोई 600-650 फीट तक ही चढ़ पाया। लैंडिंग गियर भी बाहर ही थे और फिर वो तेजी से नीचे आ गया। जांचकर्ता अभी किस दिशा में देख रहे हैं? मतलब शुरुआती संकेत क्या हैं? शुरुआती संकेत तो दोहरे इंजन फेल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका एक बड़ा सबूत ये है कि रैम एयर टर्बाइन यानी RAT वो खुल गया था। RAT ये एक छोटी टर्बाइन होती है जो तब खुलती है जब विमान की मुख्य बिजली और हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। तो इसका खुलना मतलब साफ संकेत है कि पूरी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक विफलता हुई। एक और संभावना जिस पर विचार हो रहा है वो ये कि शायद फ्लैप और लैंडिंग गियर के लिए जो हाइड्रोलिक नियंत्रण है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो विमान टेक ऑफ के लिए गलत और खतरनाक कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, जिससे उसके लिए ऊपर चढ़ना नामुमकिन हो गया। और टेक ऑफ तो उड़ान का सबसे नाजुक चरण होता है, यहाँ तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ क्या सबक है? सबक बिल्कुल साफ है और ये विमानन सुरक्षा का एक मूल सिद्धांत भी है। टेक ऑफ के दौरान अगर इंजन थ्रस्ट में, हाइड्रोलिक्स में या विमान के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी तरह की कोई असामान्य स्थिति या विफलता का जरा भी संकेत मिले तो टेक ऑफ को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। किसी भी संदिग्ध सिस्टम के साथ उड़ान भरने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, मतलब जीरो टॉलरेंस। ये बात हमें वापस नियामक निगरानी के मुद्दे पर ले आती है। हमने डीजीसीए चेतावनियों का जिक्र किया था। स्रोत बताते हैं कि एयर इंडिया के मामले में इन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, उल्लंघन होते रहे और 2 महीनों में जो करीब 15 नोटिस दिए गए उन पर या तो कार्रवाई बहुत धीमी थी या फिर अधूरी। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, खासकर तब जब भारत का विमानन क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या नियामक संस्था के पास पर्याप्त संसाधन और अधिकार हैं कि वो नियमों का कड़ाई से पालन करवा सके। भारत की नई ब्लैक बॉक्स लैब जो अप्रैल 2025 में खुली वो निश्चित रूप से जांच क्षमताओं को तो बढ़ाएगी, लेकिन ये सक्रिय निवारक नियामक कार्रवाई का विकल्प नहीं हो सकती। जरूरत है नियमित रियल टाइम ऑडिट की, औचक निरीक्षण की और सबसे जरूरी नियमों का पालन न करने पर वास्तविक और प्रभावी दंड का प्रावधान हो।
सिर्फ चेतावनी देना काफी नहीं है, उनका पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। तो इन सभी सूत्रों को अगर एक साथ देखें तो तस्वीर क्या उभरती है? ये तो साफ है कि ये दुर्घटना किसी एक कारण से नहीं हुई। बिल्कुल, ये रख रखाव में लापरवाही, उड़ान के इतने महत्वपूर्ण चरण में सिस्टम की विफलता और नियामक निगरानी में ढिलाई का एक दुखद कह सकते हैं संगम था। आगे बढ़ने के लिए स्रोतों में जो सुधार सुझाए गए हैं उन्हें लागू करना बहुत ज़रूरी है, जैसे DGCA द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन और निगरानी हो, सिस्टम विफलता के किसी भी संकेत पर टेक ऑफ रद्द करने के सख्त प्रोटोकॉल हों और नियामक एजेंसियों को बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण करने और कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार देना होगा। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या इन सब को वाकई गंभीरता से लिया जाएगा और क्या व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाए जाएंगे? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यात्रियों की सुरक्षा पर एक अस्वीकार्य जोखिम तो बना ही रहेगा। लग है उन्हें बनाए रखने की चुनौती, इनके बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाए ताकि हम सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़ सके और सक्रिय रूप से जोखिमों को कम कर पाएं।